लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में मेटल्स के करेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल के करेक्टरिस्टिक्स और मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब उसी के बाद इसमें मेटल्स की और दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स जितने भी हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो क्या बन जाएगा, O2 से, तो ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है ना। यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे। इसी प्रकार से सोडियम एक मेटल है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है। तो ये भी ऑक्साइड कैसा होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो बनता है, तो वो सब बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ सोडियम 4 है, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से जैसे कैल्शियम है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार से इसमें पोटेशियम होता है K, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन। तो मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक ऑक्साइड्स को आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। कैसे टेस्ट करें, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऐसे एयर में रखा रहने दें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बन जाती, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती। और जब ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो फिर ये इसको अगर जलाएं एयर की प्रेजेंस में तो जलता नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको रगड़ते क्यों, रगड़ने इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर लगी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हटा देते हैं, तब ये आसानी से जल जाता है। ठीक है ना। और जलने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पोर्सलिन की प्लेट लेते हैं, ठीक है ना, और एक मैग्नीशियम की टुकड़ा लेते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम। इसको रगड़ देते हैं और फिर इसको जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में। जलाने से क्या होता है कि ये जलता है तो इसकी राख या ऐश होती है, उसको एक पोर्सलिन की प्लेट में ये कलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है ना। ये कैसी होती है, वाइट ऐश होती है, सफेद रंग की राख होती है वाइट ऐश। इसको यदि यहाँ पर जला दिया जाए मैग्नीशियम को, तो जलाने के पश्चात क्या होता है, इसकी ऐश को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे जलता रहता है और वाइट कलर का पाउडर नीचे गिरता रहता है। तो ये वाइट कलर का इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपको टेस्ट करना है कि ये बेसिक है या एसिटिक है। बेसिक और बेसिटिक के बारे में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट में पढ़ चुके हैं। एक इंडिकेटर होता है कौन सा, लिटमस, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ब्लू एंड रेड। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड के प्रेजेंस में आएगा तो वो कलर बदल देगा, और बेस जो होंगे वो बदल देंगे। तो इसमें ब्लू और रेड दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड जो होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और रेड कलर का लिटमस पेपर बेस के प्रेजेंस में ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो वाइट कलर का ऐश है, इस ऐश को इसमें लिटमस पेपर के संपर्क में लाएं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू में चेंज हो जाता है। पहले ये तो कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इसको अलग करके, और इसमें ये वाइट कलर का ऐसे, अब इसमें रेड लिटमस पेपर को इसमें टच करते हैं, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। ये वाइट कलर का ऐश होता है, और इस ऐश में ये तो ऐश डाल दिया, और इसी में क्या डाल लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है ना। इसमें वाइट ऐश और इसमें पानी मिला दिया, तो पानी का मिश्रण बन गया। तो ये सोल्यूशन वाइट ऐश का इसमें बन जाता है, और इस सोल्यूशन के संपर्क में क्या लाते हैं हम, रेड लिटमस पेपर लाते हैं। तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो एसिड के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपने ध्यान दिया कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैंने ये बनाया ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन ये सारे ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं कि एसिटिक नेचर के होते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए कि ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम के टुकड़े को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं। पहले मैग्नीशियम रगड़ पे जलाते हैं, तो जलाने पर इसके क्या होती है, वाइट कलर की ऐश के रूप में ये जलता जाता, गिरता जाता है। जलने पर इसकी वाइट कलर की ऐश बनती है। इसको जब जल जाएगा तो इसको बंद करके फिर क्या करेंगे, इसमें सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में पानी मिला देंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है या बेसिक है। तो मैंने बताया कि ये ब्लू और रेड ये क्या होते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर होते हैं। ये हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा। तो ये लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम ले जाएंगे, ब्लू ले जाएंगे लिटमस पेपर संपर्क में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्लू को टच करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो इससे प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि जो एसिड के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं।
तो यहाँ पर पेपर आएगा जैसे कि कुछ क्वेश्चन होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड एसिटिक होते हैं या बेसिक। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है ना। जब कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है। और इसको प्रूव करने के लिए कैसे सिद्ध करेंगे? प्रूव करेंगे कि ये बेसिक नेचर का ही होता है। तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं। जलने के पश्चात मैग्नीशियम वाइट कलर की राख में परिवर्तित हो जाता है। और उस वाइट कलर की जो राख होती है, ऐश होती है, उसमें क्या करते हैं, हम पानी मिला देते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। और उस सोल्यूशन में हम बारी बारी से दोनों लिटमस पेपर को ले जाएं। ब्लू को ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेड लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है। तो इससे प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिटिक या बेसिक। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने समझाया है उसको समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।